दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी पर जो नए आरोप लगाए गए हैं, उससे अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के नए आरोपों के बाद जिस तरीके से दिल्ली में सियासत गर्म है, महाराष्ट्र में भी उससे कम सियासत गर्म नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वोट चोरी करके लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है और उन्होंने महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट सहित देश के कई हिस्सों में वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले ही विपक्ष बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहा है। अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की राजूरा विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां वोटों में हेरफेर के लिए ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने राजूरा विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए जो चंद्रपुर जिले में है, बताया कि कैसे वोट चोरी की गई है, हेराफेरी की गई है ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र नष्ट करने वाले जो है उनको बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थकों के नाम योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और कई सारे पॉइंटर्स उन्होंने रखे हैं जिसको लेकर के चुनाव आयोग सफाई तो दे रहा है पर गले नहीं उतर रहा। अब कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने दावा किया कि राजूरा विधानसभा क्षेत्र में 6,850 वोटों में हेराफेरी हुई और इस मामले में खुद राज्य पुलिस जो है उसने एफआईआर दर्ज की है। अब दोस्तों देखिए, उन्होंने पीटीआई से बात की है, एजेंसी है पीटीआई एजेंसी, और उनसे बात करते हुए जो कुछ कहा है पहले वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि अब जब फडणवीस के ही गृह विभाग की पुलिस ने हेरफेर की पुष्टि की है, तो महायुति सरकार के पास सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सपकाल ने मांग की कि राहुल गांधी ने एक बार फिर दिखाया है कि कैसे महाराष्ट्र में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। फडणवीस को तुरंत अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। वहीं शरद पवार की एनसीपी, जिसे एसपी भी कहते हैं, उनके प्रवक्ता हैं क्लाइड क्रेस्टो। उन्होंने आरोप लगाया कि जो मतदाता सूची के नाम जो हटाने की प्रक्रिया है वो संदिग्ध है और इसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। क्राइड जो है, उन्होंने क्राइड क्रेस्टो ने कहा कि स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कि ईसीआई पोर्टल जो इलेक्शन कमीशन का पोर्टल है, इतनी आसानी से कैसे हैक हो सकता है? क्या अंदर से कोई मिली भगत है? एक और इशारा कर दिया है शरद पवार की एनसीपी ने। दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और बचपना करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय, सुनिए वो भी क्या कह रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं केशव उपाध्याय, उन्होंने कहा कि वोट चोरी का बादशाह बताते हुए माफी की मांग की और कहा कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से साबित नहीं होगा, कांग्रेस को कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। अब इसको लेके आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अब अजीत पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी क्या करिए दोस्तों, सुनिए, क्योंकि अजीत पवार की जीत को लेकर के बहुत सवाल उठे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट उन्होंने जीती थी, जबकि विधानसभा चुनाव में 40 से ज्यादा सीटें अजीत पवार की एनसीपी निकाल के लेके चली गई और शरद पवार आधा भी नहीं निकाल पाए। ये बड़ा चौंकाने वाला था, कई नेताओं ने इस बात पर बयान भी दिया। अब उन्हीं अजीत पवार के एनसीपी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सुनील तटकरे, उन्होंने कहा कि जो अजीत पवार के एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आरोप बचकाना है और नागपुर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रही, इसीलिए ऐसे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी द्वारा गढ़ी जा रही इस कहानी को समझने में काफी समझदार है, ये बातें कह रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, जिसे महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कहा जाता है, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो भी बातें कही हैं, सभी जो नेता हैं जैसे सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा गया है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब कहना आसान है, लेकिन इस्तीफा इस समय आपको भी पता है इस्तीफा कोई देगा नहीं। खैर, लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र का जो चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है, वो काफी समय से लोगों की नजरों में है, क्योंकि
सबसे बड़ा सवाल जो उठा था वो ये उठा था कि हरियाणा में जब देखा गया था कि वहाँ पर कांग्रेस की हवा थी, लेकिन फिर जब रिजल्ट आए तो सब हक्के-बक्के रह गए। लेकिन महाराष्ट्र में भी ये देखा गया कि लोकसभा चुनाव तक ये कहा जा रहा था कि बीजेपी या महायुति सरकार जो है उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि पहले के रिजल्ट्स भी जो है उससे भी थोड़ा-सा फीडबैक लिया जाता है कि पहले भी इस तरीके से रिजल्ट रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स आए दोस्तों, सभी को चौंका कर रख दिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसमें से 30 से ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी निकाल के लेके चली गई। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी। और शरद पवार की एनसीपी ने तो गजब 80% स्ट्राइक रेट से जो है जीत हासिल की, 10 में से 8। वहीं महायुति 48 सीटों पर लड़ने वाली महायुति 17 सीटों पर सिमट के रह गई और सभी को लगा कि इस बार महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से गया। लेकिन 3 महीने में जो कुछ भी हुआ, जो वोटर्स जोड़े गए, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से तैयारियां की गई, या फिर लाडली बहन योजना जिसे मायावती कहती है कि हम इसी की वजह से जीते हैं, लाडली बहन योजना ला करके गेम चेंजर साबित हुआ। तो क्या सब कुछ वैसा ही था जैसा मायावती बता रही है, या फिर जो विपक्ष कह रहा है उसमें कोई थोड़ी बहुत सच्चाई है, या उसमें कुछ गड़बड़ है? अभी जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव अभी भी जो विपक्ष है वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल पूछता रहता है। संजय राउत, हमने आपको पहले बताया था कि जिस दिन ही रुझान आने शुरू हुए, 11 बजे करीब आकर के सुबह रुझान आ रहे थे, बैलेट पेपर के जब तक रुझान शुरू हुए तब तक महायुति, महाविकास आघाड़ी दोनों बराबरी पे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही ईवीएम के रुझान आने शुरू हुए, बीजेपी एकाएक घंटे भर में बहुत आगे निकल गई। अब इस चीज को लेकर संजय राउत ने उसी दिन जब रुझान आ रहे थे 11 सवा 11 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ईवीएम में कुछ तो मामला गड़बड़ाया हुआ है, वरना अभी बैलेट पेपर तक सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ईवीएम के रुझान आने शुरू हुए और एकाएक घंटे भर में हम इतना पीछे कैसे हो गए। उसके बाद देखा गया उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस के नेता, कई सारे जो कैंडिडेट भी थे, उन्होंने कई कानूनी रास्ते अपनाए। कुछ जगह पर दोबारा कोशिश की गई कि चलो हम मॉक ड्रिल कर लेते हैं, एक बार चुनाव बैलेट पेपर करा के देख लेते हैं, लेकिन वहां भी पुलिस पहुंच गई और उसे रोक दिया गया था। उसको लेकर भी काफी बातें हुई थी। तो अब मोटे-मोटे तौर पर दोस्तों पुरानी बातें याद दिलाने का जो मकसद है वो ये है कि ये पूरी चीजें अभी तक घटित हो चुकी हैं। और अब जिस हाइड्रोजन बम की बात की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नए आरोप लगाए गए और कहा गया कि अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है, जिसकी बुनियाद, जिसकी तैयारी जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो क्या ये जो महाराष्ट्र का सियासी बवाल है, क्या ये आने वाले समय में और ज्यादा भड़क सकता है? जब राहुल गांधी, जिसे वो हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, क्योंकि एटम बम के बाद उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा बम आएगा हाइड्रोजन बम। तो क्या उसकी वजह से क्या महाराष्ट्र की सियासत और ज्यादा भड़क सकती है? क्या विपक्ष को यहाँ पर एक और मौका मिल सकता है महायुति सरकार को घेरने का और फडणवीस सरकार से सवाल पूछने का? ये सब कुछ आने वाले समय में क्या होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अभी राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से वोट चोरी को लेकर नए आरोप जो लगाए उन्होंने, उसकी वजह से महाराष्ट्र में सियासी घमासान ऑलरेडी छिड़ चुका है और विपक्ष लगातार देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग अब शुरू कर चुका है। तो ये ताजा अपडेट थी जो हमने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही, लेकिन हमारी नजर महाराष्ट्र की खबरों पर लगातार बनी रहेगी और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।